उत्तर प्रदेश में जो आने वाले दिनों में चुनाव हो रहे हैं उसमें क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राहें जुदा हो सकती हैं। अगले साल देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। योगी सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए हर मुमकिन कोशिशों में जुटी है। पार्टी को मजबूत करने के साथ ही गठबंधन में शामिल दलों को भी सम्मान दे रही है। वहीं विपक्ष में क्या हो रहा है? चुनाव को लेकर पूरी तरह से विपक्ष बिखरा नजर आ रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी में अखिलेश और राहुल की राहें अलग अलग दिख रही हैं। योगी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए दोनों दलों का बड़ा एजेंडा अब तक तैयार नहीं है और दोनों दलों के बड़े नेता एक मंच पर नहीं नजर आ रहे हैं। यूपी में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मनरेगा योजना को क्या नाम बदलने जाने पर, जी राम जी किए जाने पर बड़ा इसको हथियार बनाया है। तो अखिलेश यादव एसआईआर के मुद्दे को लेकर यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। दोनों विपक्षी दल किसी बड़े मुद्दे पर एक साथ यूपी में सामने नहीं आ रहे सरकार के खिलाफ। दोनों अलग अलग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। विपक्ष चुनाव के दौरान भी बिखरा नजर आया तो योगी सरकार को चुनाव में बढ़त मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। यूपी कांग्रेस ने जी राम जी के साथ ही शंकराचार्य, अहिल्याबाई होलकर, मजारों को तोड़ने के साथ ही बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदर्शन में पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस मुख्यालय से विधानसभा का घेराव करने निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भिड़ंत पुलिस से हुई। बैरिकेडिंग तोड़कर कांग्रेसी आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखे। ऐसे इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। प्रदर्शन में शामिल कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। लेकिन इस सब के बीच समाजवादी पार्टी नदारद थी। उसमें तमाम इश्यूज हैं। मनरेगा है, अहिल्याबाई होलकर जी का अपमान है, शंकराचार्य का अपमान है, और जो ये बुलडोज करके मजारे तोड़ रहे हैं, जो बेरोजगारी है, नौजवानों को काम नहीं है, एसआईआर जो ये पूरी तरीके से लोगों के नाम काट रहे हैं, ये सारी इश्यूज हैं। वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक जाना है हमको, जरूर जाएंगे। आप यहाँ पर फंसी भी हुई है, क्या कहेंगे? जी क्या बता रहे हैं? आज आप यहाँ पे प्रोटेस्ट में दब भी रही है पुलिस के बीच में, क्या कहेंगे? कि हम हारेंगे नहीं। मनरेगा वापस ला के हम मानेंगे। राहुल गांधी का संकल्प, हमारे बब्बर शेर आज विधानसभा का घेराव करेंगे। 1 करोड़ जॉब का धारक के लिए ये मजदूर विरोधी सरकार, गरीब विरोधी सरकार मनरेगा योजना को खत्म की है। कांग्रेस ने संकल्प लिया है कि हम इस योजना को वापस ला के मानेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो और आगाज बाकी है। अभी ये तो शुरुआत है, जंग जारी रहेगी हमारी। कांग्रेस के विधानसभा घेराव कार्यक्रम के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों ने गिरफ्तारी दी है। लखनऊ पुलिस उन्हें वैन में बैठा के इको गार्डन ले जा रही है। अब जहां भी ले जाएं वहां जाएंगे। अब तो उनके अधिकार क्षेत्र में है। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस के प्रदर्शन का समर्थन तो किया है और कहा कि लोकतंत्र में प्रदर्शन जरूरी है। कि जब लोकतंत्र में ये अधिकार है कि हम किसी पार्टी का, जिसकी सरकार, उसका विरोध कर सकते हैं। ये वो सरकार है जो विरोध स्वीकार कर ही नहीं सकती है, विरोध को न देख सकती है, विरोध को न सुन सकती है, और अपना राग गाते रहते हैं, अपनी राग अलापते रहते हैं। इतना झूठी सरकार हमने आपने नहीं देखी होगी। लेकिन अखिलेश, सवाल वही है कि इसमें क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर हर मुद्दे पे लड़ने का विकल्प भी है, लेकिन इसे चुना नहीं जा रहा है, तो क्या फिर रास्ते अलग अलग हैं? बहरहाल कांग्रेस के विधानसभा घेराव पर मंत्री संजय सिंह गंगवार ने पलटवार किया। कहा कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, इन लोगों ने इधर उधर से भाड़े के लोगों को बुलाया है। कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता ही नहीं है, शक्ति प्रदर्शन कहाँ से होगा? इधर उधर लोग बुला लिए होंगे भाड़े वाड़े के। कांग्रेस तो नेता विहीन पार्टी है। और रही जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात, जो जितना बड़ा अपराधी उतना ही बड़ा समाजवादी। ये अपराधियों की पार्टी है। यहाँ आपको नेता नहीं मिलेंगे, यहाँ अपराध करने वाले लोग मिलेंगे। तो कांग्रेस मनरेगा समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ राजधानी लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन कर यह एहसास कराने की कोशिश कर रही है कि पार्टी अभी भी यूपी में जिंदा है। हालांकि विधानसभा में अभी उसके सिर्फ 2 विधायक हैं और लोकसभा में यूपी से उसकी 6 सांसद हैं। कांग्रेस जहां मनरेगा में बदलाव को मुद्दा बना रही है, वहीं कांग्रेस
अखिलेश यादव लगातार एसआईआर को लेकर यूपी में सियासी समीकरण बदलने की जुगत में मिले हुए हैं, लेकिन इन दोनों मुद्दों पर दोनों अलग अलग हैं। अखिलेश यादव लगातार एसआईआर के बहाने सरकार पर हमलावर हैं, तो पीडीए के वोट कटवाने का आरोप तक बीजेपी पर लगा रहे हैं। एक डेलीगेशन जाएगा विधायकों का, जो मिलेगा जाके फॉर्म 7 को लेकर के, और अज्ञात लोगों की तरफ से जो वोट कटवाए जा रहे हैं। ये अज्ञात लोग कौन हैं? ये अज्ञात लोग वही हैं जो अनरजिस्टर्ड संगी साथियों से मिले हुए लोग हैं। तो एसआईआर के जरिए यूपी में सरकार को घेर रहे अखिलेश यादव पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि सत्ता में वापसी का अखिलेश का ख्वाब ही रह जाएगा। एसआईआर एक चुनाव आयोग की सतत प्रक्रिया है, स्वतंत्र एजेंसी है, और ये समय समय पर ये कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। जो मृतक वोट हो जाते हैं, मृतक लोग या कुछ लोग अन्य जगह नौकरियां करने लगते हैं, उनको अपने टाइम की वही गुंडागर्दी वाली चीज़ उनको याद ही रहती है हमेशा। इनके कुशासन से जनता त्राही त्राही करने लगी, और ये मुंगेरी लाल के दिन में सपने देखते हैं, मुंगेरी लाल जी की तरह, कि हम 27 में ये लौटेंगे। गलत वोट का नाजायज उपयोग करके चुनाव जीतने का काम करते थे। तकलीफें उनको है, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी को तकलीफ है, वैसे समाजवादी के नेता अखिलेश यादव जी को तकलीफ है। लेकिन देश की जनता के हित में किया जाने वाला एक बड़ा फैसला है, जिसका लाभ आने वाले दिनों में चुनाव में मिलेगा। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, यानी दिल्ली में जिस दल की सरकार होती है वही दल या गठबंधन में केंद्र में सरकार बनाती है, जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश में होती है। ऐसे में 27 में यूपी और 29 में केंद्र का चुनाव है, तो यूपी जैसे बड़े राज्य में विपक्ष अगर एकजुट नहीं है तो फिर क्या चुनौती सत्ता पक्ष को देना आसान होगा? अपने आप में बड़ा सवाल है। साल 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में पहली बार राहुल और अखिलेश की पार्टी चुनावी मैदान में उतरी थी। उस समय नारा दिया गया था, यूपी को ये साथ पसंद है, साइकिल और ये हाथ पसंद है, तरक्की की ये बात पसंद है। हालांकि इन दोनों लड़कों की जोड़ी विधानसभा चुनाव में कमाल नहीं दिखा पाई। फिर दोनों 2024 के लोकसभा चुनाव में एक साथ और आए, और इन दोनों लड़कों की जोड़ी को यूपी की जनता ने हाथों हाथ लिया और बीजेपी से ज्यादा सीटें इस गठबंधन को हासिल हुआ। 17 सीटों पर लड़ी कांग्रेस को 6 सीटें हासिल हुई, जबकि अखिलेश यादव की पार्टी को 37 सीटें मिली। तो अब सवाल यह है कि जिस फॉर्मूले से लोकसभा चुनाव में यूपी में अखिलेश और राहुल का गठबंधन, फॉर्मूला अभी तक वो क्यों नहीं दिख रहा है? लोकसभा में केंद्र सरकार को अखिलेश और राहुल अपने बयानों से अक्सर परेशान करते दिखते हैं, लेकिन 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इन दोनों लड़कों की एकजुटता फिलहाल तो नजर नहीं आ रही।